और पता क्या, एक चीज़ मैं आप लोगों से सजेशन मांगना चाह रही थी। एज़ आपने मेरी फ़िज़िकल कंडीशन देखी है, आपको पता है कि थोड़ा सा भी झटका लगता है या बीच बीच में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में चली जाती हूँ मैं, और कई दिन तक रिकवर नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे पास जॉब्स के ऑफ़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो वर्क लाइन था, मैंने उस टाइम पे काफ़ी जगह पे अप्लाई कर रखा था। और अभी रिसेंटली भी कुछ मेरे फ्रेंड्स ने नई जगह पे जॉइन किया है, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा है, ऑफिसेज़ अच्छे हैं, स्कोप अच्छा है, तो वो लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं कि मैम आप दोबारा जॉइन कर लो। मैं सिर्फ एक डर है मेरे अंदर कि मैं कमिटमेंट वाला जॉब कर लूँ और उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू ना कर पाऊँ, कई कई दिन बीमार हो जाऊँ, या एग्जर्शन देखो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जॉब का प्रेशर अलग, वर्क प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा, फिर घर का प्रेशर अलग, घर मैनेज करना, समृद्ध का स्कूल, दिया की जॉब, पापा की जॉब, कोको को देखना, बर्तन कपड़े सफाई। मतलब ठीक है, हर काम के आप काम वाली लगा सकते हो, मेड रख सकते हो, हेल्पिंग हैंड ले सकते हो, बट स्टिल एज अ लेडी जो मेरे को घर संभालने की आदत है, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठ सकती, मुझे खुद का इनपुट देना ही पड़ता है। तो मैं क्या एक ट्राई करूं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे के देखूं, जॉब ले के देखूं, कुछ दिन करके देखूं, अगर मुझसे नहीं होता तो मैं उसको मना कर दूं, या फिर मैं ऐसी जगह अभी ना पैर डालूं कि कल को मैं फंस जाऊं। मुझे लिटरली बता रही हूँ, किसी को कमिट करके, किसी के साथ कमिटमेंट करके और उसको छोड़ना या उसको मना करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको निभाओ। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं निभा सकते हो, 1% भी लगता है नहीं निभा सकते हो, तो बिल्कुल उसमें पैर डालो ही मत। मेरा वो थॉट प्रोसेस है। तो एक बार मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि इस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। क्योंकि आपको पता है, देखो फाइनेंशियली थोड़ा सा अभी बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि मकान बनाया है, इतना बड़ा बर्डन लिया है सिर के ऊपर। मकान बनाना छोटी चीज़ नहीं होती, उसके लिए लोन लिया है इतना बड़ा। इनकी जॉब भी सिक्योर नहीं हो पा रही है, 2-3 जॉब इन 6-7 महीनों के अंदर इनकी जा चुकी हैं। अभी फिर जो जॉब कर रहे हैं वो नई तरह का काम है, जो इनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उस काम में। साइड बाय साइड ये और भी जॉब देख रहे हैं कि कहीं और मिल जाए, बेटर मिल जाए, या एटलीस्ट वो काम मिल जाए जो इनको समझ आए। बट लगी हुई जॉब तो नहीं छोड़ सकते ना तब तक, क्योंकि घर तो चलाना है। दिया की जॉब है, वो भी प्राइवेट जॉब है, देखो सिक्योर तो जॉब नहीं होती ना प्राइवेट जॉब, बट स्टिल जो एक इनकम सोर्स बना हुआ है तो वो कर रही है। वो कभी छुट्टी नहीं लेती, कभी कुछ नहीं करती। बट प्राइवेट जॉब में आपको पता है वर्क एथिक्स होते हैं, कुछ उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिस वजह से सैलरी कट कट आके जो भी आती है, उसमें बड़ी मुश्किल से वो लोन का जो सारा बर्डन है वो उसके ऊपर आता है। तो जो इनिशियल खर्चे हो जाते हैं घर को मैनेज करने के लिए, वो पूरे उन पे आ जाते हैं। अगर वो प्रॉपरली कमा के घर में नहीं देंगे तो वो घर नहीं चल पाएगा। तो मुझे एक अर्निंग सोर्स बनाना है अपना। मैंने बीच में बहुत कुछ ट्राई किया था। मैं सेवियां बना लेती हूँ, तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा बहुत भी अगर सेवियों के ऑर्डर आ जाते हैं। मेरा एक राजस्थान का लिंक है चिप्स वगैरह का, जो वेफर्स होते हैं, जो फ्रायर्स होते हैं, लच्छी पापड़ होते हैं, वो मैं राजस्थान से मंगवा के यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया था। वो भी मैंने फेसबुक इंस्टा वगैरह पे डाला था, बट मुझे उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। भाई घर घर के लोग ले लेंगे, कितना ले लेंगे यार, 6 महीने का स्टॉक भर लेंगे, उसके बाद 6 महीने की तो छुट्टी ना, वो रेगुलर काम नहीं है। उसके बाद फिर मैंने वुलन्स का शुरू किया था कि मेरे पास एक्सपीरियंस है वुलन के अलग अलग डिज़ाइनर चीज़ें बनाने का है। कैप्स हो गए, मफलर्स हो गए, ग्लव्स हो गए, बूट्स हो गए अलग अलग तरह के। तो वो भी मैंने कोशिश की थी कि चलो इन चीज़ों के लिए मुझे कोई बर्डन नहीं लेना, बैठे बैठे कर सकती हूँ मैं। वो भी मैंने कोशिश की थी, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं लगातार, जैसे कल मैंने पूणों में सिलाई लगाई, तो हाथ से सिलाई लगाओ तो ऑब्वियसली 10-12 पूणे आपको बनाने में टाइम लगेगा। मशीन होती है तो मशीन में तो गच 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 किया और ख़त्म। तो मैं हाथ से कर रही थी, तो मुझे 4-5 घंटे लग गए थे, बीच बीच में काम भी कर रही थी, तो 4-5 घंटे लग गए थे उनको ख़त्म करने में। तो लगातार बैठने वाला भी काम मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं वुलन्स बना के दे सकती हूँ, बट वही है कि मैं टाइम लिमिट पे काम नहीं कर पाऊँगी कि मुझे 3 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, जब पूरा हो जाएगा तब दे दूँगी। ऐसा काम कर सकती हूँ। तो मुझे ना थोड़ी-सी दिक्कत लग रही है कि अगर मैं जॉब पे चली जाऊँ, सबसे पहली चीज़ समृद्ध के स्कूल को कैसे मैनेज करूँगी? दूसरी चीज़ कोको को कैसे मैनेज करूँगी? तीसरी चीज़ दिया का सारा जो रहता है खाना-पीना सब कैसे मैनेज करूँगी? चौथी चीज़ घर कैसे मैनेज करूँगी? सबसे इम्पोर्टेंट पाँचवीं चीज़, मैं खुद उस चीज़ को अपने ऊपर कैसे लेके आ पाऊँगी? मतलब मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को कैसे कोप अप कर पाऊँगी उस वर्क शेड्यूल के साथ? नहीं समझ आ रहा मुझे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
तो वही, मैं कमिटमेंट करके छोड़ूँ, ना कर पाऊँ, वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। काश, 1 साल होने वाला है, काश मैं एटलीस्ट इस काम में जिसमें मैं पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी मेहनत कर रही हूँ, जितनी मैं कर सकती हूँ उसमें आगे बढ़ पाती यार टाइम से। तो अभी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो यूट्यूब पे अर्निंग करने शुरू हो चुके हैं, जिन लोगों के पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना उनको नॉलेज है उस काम की, बट वो लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे भी अर्न कर पा रहे हैं। और मैं अपने आप से ही सब कुछ सीखते सीखते आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई हूँ। बट यार, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी सजेशन दो कि मैं होप बनाए रखूँ और इसी काम को आगे करती रहूँ, तो शायद मेरे चांसेस हैं कि मैं इसमें अर्न करना शुरू कर दूँ, या फिर मैं इस जॉब ज्वाइन करूँ कहीं पे, क्योंकि मुझे जॉब में बहुत डर लग रहा है। पहले मैं नहीं डरती थी, अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कमिटमेंट वाली जॉब ना कर पाई और मैं और ज़्यादा बीमार पड़ने लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, एक बार मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या करूँ, आगे बढ़ती रहूँ, परमात्मा पे छोड़ दूँ, थोड़ा और टाइम दिक्कत का जाएगा और क्या होगा। अभी इस टाइम पे ना, मुझे जब त्योहार के टाइम आते हैं ना, ये मेरे साथ ना करीबन 13-14 साल से हो रहा है। मेरे मेरे को अब ना करवा चौथ का वो एक्साइटमेंट रहा है, ना किसी त्योहार का वो एक्साइटमेंट रहा है। ये गणपति का भी दिया को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। नवरात्रि भी आप देखिए, मैं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल कर रही हूँ। तो मैं किसी भी त्योहार पे उतना अब एक्साइटेड नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर देखा है कि करवा चौथ से एक एक महीना पहले लोगों की तैयारी शुरू हो जाती है, लेडीज़ की। कपड़े क्या पहनने हैं, ज्वेलरी कहाँ से लेनी है, चूड़ियाँ कौन सी होंगी, मेकअप कैसा करना है, फेशियल करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। मेरी अब वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है, मुझे अब रहा ही नहीं उन चीज़ों का, क्योंकि मैंने कई बार रिपीटेड कपड़े पहने हैं, कई बार रिपीटेड चूड़ियाँ, मेरे पास कलेक्शन है चूड़ियों की। मैं हर बार उन्हीं में से बदल बदल के चूड़ियाँ बना के पहन लेती हूँ। मैं आपको आज ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, तो ऐसे ही मैंने उनसे दिल की बात कर ली कि मेरा ना घर का खर्चा ठीक से नहीं चल रहा और यूट्यूब पे अभी कोई अर्निंग शुरू नहीं हुई है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। वही बच्चों का दिल मारना पड़ता है, अपना दिल मारना पड़ता है, चीज़ों को लेके घर में वो होता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ना बजट बनाओ, आप ना घर को तरीके से चलाओ। मुझे जब ये ऐसा कोई बोलता है ना, तो मुझे हँसी आती है। पहले गुस्सा आता था कि भई इनको हमारे घर के बारे में क्या पता? बट अब मुझे हँसी आती है कि यार, आप सजेशन दे रहे हो, वो सजेशन दे रहे हो जिस और ऐसे इंसान को दे रहे हो कि जिसकी उम्र नियर अबाउट 50 साल होने वाली है। मेरी मैं 46 प्लस हो चुकी हूँ। आप मुझे बताओगे, 24 साल हो गए मुझे घर चलाते हुए, और ऐसे-ऐसे टाइम पे मैंने घर चलाया है जब मेरे हस्बैंड की कोई इनकम नहीं थी। इवन जब उनकी जॉब लगी थी, कोचिंग वगैरह सब ख़त्म होने के बाद उनकी जॉब लगी थी सिर्फ 10,000 रुपये की, जिसमें से 7,000 में, 6,500 में उस टाइम पे इस घर का रेंट देती थी। 10,000 की अर्निंग, 6,500 हर महीने किराया देना है, बाकी बचे में राशन, बच्चों का स्कूल, कपड़े, बिजली, पानी, हर चीज़ मैनेज करती थी। आप मुझे बताओगे कि घर में खर्चा किस हिसाब से करना है? आप घर चला के तो दिखाओ 10,000 में, जिसमें आप रेंट पे रहते हो, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। लोगों ने बच्चों के लिए भी मुझे बोला कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी में करवा दो। कहना आसान होता है, बच्चों का बेस प्राइवेट का बना हुआ है। उनको अगर मैं उस एज में प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालती ना, बच्चों का पूरा जो स्टडी सर्कल है और जो उनका दिमाग है वो ख़त्म हो जाता। आज भी मैंने 11th में आके समृद्ध को गवर्नमेंट स्कूल में डाला है, 10th भी नहीं करवाई मैंने उसको, नहीं तो वो स्कोर ही नहीं कर पाता। अभी जो उसके 85%, 82% मार्क्स आए हैं ना 10th में बोर्ड में, वो 50 भी नहीं ला पाता अगर मैं उसे गवर्नमेंट में करवा देती। हर चीज़ का एक टाइम होता है, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। जब बच्चों को पढ़ी हुई चीज़ दोबारा पढ़ने को मिलती है ना, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पाते, कोप अप ही नहीं कर पाते पढ़ाई के साथ। कहना बहुत आसान होता है कि आप दूसरे बंदे को सजेशन के नाम पे वो बातें बोल रहे हो जो वो भुगत के करके पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आया है।
ठीक है, मैं भी कई लोगों को कुछ सजेशन देती हूँ, बट मैं ना बहुत सेंसिबल तरीके से सोच समझ के बोलती हूँ। मैं एकदम से रैंडमली कुछ भी मुँह से नहीं निकाल देती। मैं बहुत सोच समझ के किसी को कोई सजेशन देना होता है ना तो बोलती हूँ, और साथ में ये भी बोलती हूँ कि इतना तो आपको पता ही होगा कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बट अगर आप ये ट्राई करो तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। आप सीधा उठ के ये नहीं बोल सकते कि आप अपने घर को मैनेज करो, आप अपने बजट को मैनेज करो, आप खर्चे कंट्रोल करो। आपको क्या पता मैं क्या खर्चे कर रही हूँ? आपको पता है ये जो कपड़े मैं रोज़ पहनती हूँ, ये कहाँ से आए हैं? खरीदती हूँ तो कितने तक का कपड़ा खरीदती हूँ? मैंने कभी 200-300 से ज़्यादा का कोई गाउन नहीं खरीदा। मेरी एक लिमिट है, ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे मँगानी है वो 500 के अंदर होनी चाहिए, और चीज़ के हिसाब से। जूता-चप्पल है तो 500 तक का, और अगर ड्रेसेस हैं तो 200-300 तक की। आप मुझे बताओगे? बट स्टिल यार ठीक है, लोग बोलते हैं बोलने दो। जिनके काम की सलाह होती है मैं रख लेती हूँ, जिनकी काम की नहीं होती मैं ओके आगे बढ़ जाती हूँ बोल के। पर लोग सोचते नहीं हैं कि आप सजेशन देने खड़े हो गए हो, साथ देने कोई नहीं खड़ा होता। ये कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, हम खड़े हैं, हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ देंगे, ये कोई नहीं बोलता। देखिए इसका आसन शुरू है। दूध पी चुका है और अभी थोड़ी देर पहले ही पिया है इसने। चाय रखी है मैंने, और साथ के साथ ही मैंने दाल रख दी है, वही अपनी पुरानी वेरी गुड दाल, क्योंकि सांभर की तरह ये दाल भी जो है टमाटर के तड़के में अच्छी लगती है। मतलब अगर प्याज नहीं भी होते तो अच्छी लगती हैं। आजकल रोज़ ही पता नहीं क्या हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, रोज़ की यही कहानी है। बस तड़का हो गया है, टमाटर गल गए हैं देखिए। बस अब ये तेल छोड़ रहा है, तेल छोड़ते इसमें दाल डालूंगी, पानी डालूंगी और एक विसल दिलाऊंगी, बनने फिर चाय पी के चावल रख दूँगी। हाँ जी, तो 10:15 बज चुके हैं, और देखो ये मैंने उस दिन मीशो से 3-4 का सेट मंगवाया था ना, तो उसमें से एक ये छोटू सा लॉकेट वाला मैंने पहना आज। ये मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। जो दूसरा वाला था वो चेन वाला, वो बिल्कुल यहाँ आ रहा था, यहाँ मेरे से इतना टाइट नहीं पहना जाता। तो ये शाम को मैंने पहना था रील्स बनाते हुए, तो अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहने रखा। तो मैं कह रही थी कि काम वाम सब निपटा चुकी हूँ, बस संभालना रह गया है। मतलब अभी दिया गई है ना, तो अभी हमने खाना खाया समृद्ध और मैंने, उसके बाद मैं बेड वेड छाट चुकी हूँ थोड़ा बहुत। अभी फिर मैस मचा गई है वो, और आज मैंने ये अटैची खोल के थोड़ा कुछ शुरू किया है। अभी मैं एक शू शुरू कर रही हूँ, बूट शुरू कर रही हूँ, जो कि मेरे कज़न के लिए मैं ऊन लाई थी उसमें से। एक्चुअली मैंने ना एक पूरा मफलर बना रखा था, पूरा मफलर बना रखा था, एंड का इतना सा रह गया था। बट जब मैंने बैग खोला तो उसकी सिलाई निकली हुई थी और पूरा उधड़ा पड़ा था, मतलब बीच बीच में से काफ़ी सारा उधड़ा पड़ा था। तो मुझे कम से कम 1 घंटा बैठ के वो पूरा मफलर उधेड़ना पड़ा। और उसकी लेंथ पता कितनी थी, जितनी बड़ी ये अलमारी है, 7 फिट 7 फिट का मफलर मैंने पूरा उधेड़ा, और उसके बाद सारी ऊन को सॉर्ट किया। अब मैंने दोबारा से शुरू किया, पर मैंने पहले बूट शुरू किया क्योंकि मेरी कज़न का फ़ोन आया था, उसको इस विंटर में यहाँ पे पक्का चाहिए, कि उसने मुझे कहा कि दीदी ज़रूर बना के देना। तो मैंने बोला कि नहीं, पर सबसे पहले तेरा ही काम शुरू करूँगी, उसके बाद कुछ और शुरू करूँगी। फिर मेरे पास 2-3 ऊन पुरानी और भी पड़ी हैं, शायद किसी ने पुराना व्लॉग देखा हो तो उसको पता होगा। एक पिंक कलर की है, एक येलो कलर की है, एक मस्टर्ड कलर की है, एक ब्राउन का थोड़ा सा शेड पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ उसमें से भी, जैसे लास्ट टाइम मैंने टोपियाँ बनियाने बना के और मैं बांट के आई थी, जो ये झुग्गी वाले होते हैं उनको, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो ट्रैफिक लाइट वगैरह पे बैठे होते हैं। तो मैं वैसे ही इस बार भी इनकी बनियाने, छोटे छोटे स्वेटर, टोपी, ग्लव्स, ऐसी चीज़ें बना के उनको दे के आऊँगी। अब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम तो मेरे पास बहुत सारी वाइट ऊन थी, तो मैंने कई सारी बनियान, टोपी ये सब बना के उनको दे के आई थी। मैंने व्लॉग में भी बन लिया था उनसे पूछ के कि क्या, मतलब पूछा क्या था, वो मुझे सामने से कहती, मैंने कहा एक बार पहना के साइज़ चेक कर लो, तो कहती फ़ोटो ले लो फ़ोटो। तो लोग आते होंगे ना इस तरह से फ़ोटो लेते होंगे। मैंने कहा नहीं फ़ोटो की बात नहीं है। कह रही नहीं नहीं, ले लो, बच्चे के ऊपर अच्छा लगेगा आपको। फिर उन्होंने बनियान भी पहनाई उसे और टोपी भी पहनाई, और कह रही आपने हाथ से बनाया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हाथ से बनाया। तो बहुत खुश हुई थी। तो चलिए फिर गुड बाय कर लेते हैं, दिन बीत चुका है, रात शुरू हो चुकी है, तो अब चैन से सोना है तो नहीं चैन से सोना है तो जागना नहीं है, सोना है। मुझे बस एडिट करना है और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। तो चलिए फिर गुड बाय करते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल के दिन में सफाई अभियान करने का मूड है, छटाई करने का मूड है, देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है और नहीं होता है, क्योंकि कल फास्ट भी है। तो मेरे साथ ये रखवा रहे हैं, मेरे साथ वो रखवा रहे हैं, दिया नहीं रखवा रही, क्योंकि दिया का जो व्रत लग जाएगा, रात को 12 बजे लग जाएगा, तो फिर वो खाना नहीं खा पाएगी, फिर उसको भूखा रहना पड़ेगा नहाने तक। तो इसलिए मैंने कहा तू रहने दे,
तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं रख लूँगा। तो बस ये मेरा आज का पूरा दिन बीता है, जो बात हुई, जो चीत हुई, जो काम हुआ, वो सब मैंने आपको दिखाया है। अब कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि प्रिडिक्शन करके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, होना तो वही है जो परमात्मा ने लिखा है। तो गुड बाय, साथ रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट शमेंट भी कर लो, गप्पा शप्पा मारांगे। तो बाय, गुड मॉर्निंग, मेरी गुड नहीं हुई मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, मैं अच्छी नहीं हूँ, अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। सुबह उठना था इनके लिए, क्योंकि इन्होंने व्रत रखा है, तो इनके लिए आलू दही बनाना था, मैश्ड आलू और दही व्रत के लिए। आँख ही नहीं खुली, अलार्म लगाया हुआ था, अलार्म बंद करके फिर सो गई, ऐसी खोपड़ी ख़राब, फिर से सो गई। इन्होंने उठाया भी तो जाने से पहले उठाया कि कुंडी लगा लो, समझते हैं नहीं, वो खेलने गया हुआ। इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, अब पूरा दिन बंदा क्या खाएगा। वैसे तो चलो फ्रूट चाट मिल जाएगी या जूस पी सकते हैं, नॉर्मली भी ये ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, बट यार उम्र के साथ ना ये होता है कि चलो और कुछ नहीं, कम से कम टिफ़िन में आलू भी होते हैं ना, दही आलू भी होते, तो पूरे दिन का हाखरा हो जाता है। व्रत जो रखा हुआ है, बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या, मतलब मेरे को ये था कि 6:30 बजे 7 बजे के आसपास नींद खुलती ही है रोज़, तो अलार्म और लगा देती हूँ, फिर पक्की तरह से खुल जाएगी। मुझे पता ही नहीं कब अलार्म बंद करके मैं सो गई या बजता रहा और मैं सोई रही, मुझे कुछ नहीं पता। 9:30 बजे इन्होंने मुझे नॉक करके उठाया कि मैं जा रहा हूँ, कुंडी लगा लो। और मैं देख के आई थी बाहर, उन्होंने चाय तो पी ली है, और चाय के साथ ये वो तिल के लड्डू और आलू के चिप्स वगैरह लाए थे, तो वो तो ये खा गए हैं शायद, ये लेके आए थे, तो ये तो खा गए हैं, बट दिन के लिए तो चाहिए होता है ना इंसान को। अब बस मैं उठी हूँ क्योंकि खोपड़ी घूम रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ नहाने। मीनवाइल सबसे पहले मैं रख रही हूँ आलू उबलने के लिए। रात को दिमाग ऐसा ख़राब है कि मेरे को लगा था कि मैं सुबह 6-7 बजे उठ जाऊँगी और आराम से बना दूँगी, आलू भी नहीं उबाल रखे। नहीं तो जिस वक्त इन्होंने उठाया था 2 मिनट रोक के, तो आलू 2 मिनट में बन जाते, 2 मिनट में मैं बना सकती थी अगर उबले हुए आलू होते। चलो थोड़ी देर में आती हूँ, व्रत रखना है, जोत जला दी।